27 लोग जिन्होंने मारे उसने आतंकवादी ना, वो उसको सजा नहीं मिलेगा क्योंकि पता है बीजेपी चोर है और मिल तो रही है सजा, घर चोर है। एक तरीके से ये भी देख रहे हैं कि 27 लोग मारे गए, 28 लोग मारे गए क्योंकि एक मुसलमान बंदा भी था, वो भी मारा गया। चच्चा की, नेहरू की, वेरू की, इनकी जिनकी सरकार चल रही थी कांग्रेस की, उसमें तो सबसे ज्यादा घातक हमले हुए हैं। विदेश की देश त्राही है, स्वदेश में उपदेश का कमाल मत कीजिए, और कलाम का जो रखता है वो देशभक्त है, किसी देशभक्त पर सवाल मत कीजिए। तो वहाँ पे आप सिक्योरिटी कहाँ है, क्योंकि सब जानते हैं जम्मू कश्मीर जो है एक सेंसिटिव एरिया। बीजेपी ने अडानी के 357 करोड़ इनकम टैक्स माफ कर दिया, इसमें कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। मैं कह तो रहा हूँ प्रधानमंत्री जी से, आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई और सर्वदलीय बैठक में आपके नेतृत्व में बैठक होनी थी, लेकिन आपको बिहार चुनाव पहले या देश की जनता का खून पहले। जब प्रधानमंत्री के अंटर में, केंद्र सरकार के अंटर में बीएसएफ जवान है, पूरी भारतीय सेना है, तो ये आतंकवादी कहाँ से आते हैं, ये तरह हसला बारूद कहाँ से लेकर आते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जान चली गई है, और जो कश्मीरी वहाँ के लोकल थे जिन्होंने उनकी जान बचाने का काम किया, अपनी जान पर खेल के, जिसने एक सैयद आदिल ने अपनी जान भी दी है, और ये सब कश्मीरियों को बदनाम कर रहे हैं। मारो ना, कौन रोक रहा है? देश की जनता आपके साथ खड़ी है, जो भी देश को गद्दारी कर रहा है उसको मारो, और क्या, बिल्कुल मारो उन्हें। क्या नाम होगा? मानव। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के रहने वाले। क्या कहेंगे सर, जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, जिस तरह से आप देख रहे होंगे आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, और एक तरफ हमें पहली बात तो इंसानियत का कत्ल है, ये एक इंसानियत का कत्ल हो रहा है ना पूरा। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पे सरकार का एक तरीके फेलियर है कि भाई साहब वहाँ पे 2000 लोग इकट्ठे हैं, तो वहाँ पे आप सिक्योरिटी कहाँ है, क्योंकि सब जानते हैं जम्मू कश्मीर जो है एक सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे आए दिन आतंकवादी हमले होते रहते हैं, बिल्कुल हमले होते रहते हैं। लेकिन वहाँ पे आप कर क्या रहे हो फिर, जब जम्मू कश्मीर की पूरी सुरक्षा जो है सेंटर के हाथ में है, तो वहाँ पे आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसका मतलब तो वहाँ पे बस आप आतंकवादी आके आपका धर्म को एक तरीके से ये भी चीज़ देख रहे हो, आप वो धर्म पूछ के मार रहे हैं, ये तो एक तरीके गलत है ना, इंसानियत का नाम। और एक तरीके से ये भी देख रहे हैं कि 27 लोग मारे गए, 28 लोग मारे गए क्योंकि एक मुसलमान बंदा भी था, वो भी मारा गया, क्योंकि भाई साहब वो भी आतंकवादी को रोक रहा था कि भाई साहब मेरे को मत मारो, इनको मत मारो आप। भाई साहब आतंकवादी ने उसको भी मार दिया बचाव के चक्कर में। और वहाँ पे और इतने धर्म के लिए बोलोगे तो वहाँ पे और भी इतने सारे मुसलमान हैं, जम्मू कश्मीर के इतने सारे लोग हैं, उन्होंने 2000 लोगों को निकाले वहाँ से, सेंसिटिव एरिया से, वहाँ से सहायता की गई है लोकल कश्मीरियों द्वारा, ये भी सच है। और ये भी सच है कि वहाँ पर लोकल जगह पे अभी 9 आतंकवादियों के घर उड़ाए गए हैं। तो जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कश्मीरी जो है आतंकवाद को समर्थन कर रहे हैं, तो हमने देख लिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे है कुछ चुनिंदा है, लोग वहाँ पे अच्छे भी हैं। बात सही है इनकी, नहीं बात सही है इनकी, बात सही है। देखिए एक सेकंड, देखिए बात सही है। यहाँ पे जो भी इनके आतंकवादियों के खिलाफ था ना, इनके साथ था, ठीक है, जो भी इनके साथ था, तो भाई उनको मारो ना, कौन रोक रहा है? देश की जनता आपके साथ खड़ी है, जो भी देश को गद्दारी कर रहा है उसको मारो, और क्या, बिल्कुल मारो उन्हें। वहाँ पर लोकल सपोर्ट है उन आतंकवादियों को, वहाँ पर पन्ना देते हैं, खाना देते हैं, सब कुछ देते हैं, और वह पूरी वो देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, वहाँ की आर्मी की जितनी भी लोकेशन होती है वो सब देते हैं, तभी तो ये हमला हुआ है। और वहाँ पे रुके हैं उनके घरों में, हाँ, पूरी जानकारी लेने के। वो जो लश्कर तैयबा से जुड़े हुए हैं, जो आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं, सभी कश्मीरियों को ये कहना शायद गलत होगा मेरे ख्याल से। सभी तो नहीं है, लेकिन जो तो है ही है ना, जिन्होंने सपोर्ट दिया है उन्होंने तो किया ही है ना। और अब एक सवाल इन्होंने यहाँ पे उठाया है कि कैसे पाकिस्तान के आते यहाँ पे भी पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में घुस गए। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था इतनी ढीली हो गई कि आतंकवादी आराम से कश्मीर थोड़ी घुस रहे हैं पाकिस्तानी, आज से ही थोड़ी घुस रहे हैं, वो तो बहुत पहले से ही घुस रहे हैं वहाँ पे। अब तो फिर भी बहुत कम हो गया, लेकिन 70 साल से तो हमारे जवानों के सर काट के जो चच्चा की, नेहरू की, वेरू की, इनकी जिनकी सरकार चल रही थी कांग्रेस की, उसमें तो सबसे ज़्यादा घातक हमले हुए हैं। उन लोगों ने सबसे ज़्यादा घातक हमले किए हैं कांग्रेस सरकार के अंदर। हाँ, देश का सबसे बड़ा आतंकी हमला है, जिसमें कोई पर्यटक लोग अगर मारे गए हैं। और जब देश अब सुरक्षित हाथों में चला गया, पहले 70 साल पहले सुरक्षित हाथों में नहीं था, और उन 70 सालों में 11 साल भाजपा के भी गिन लीजिए, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी सरकारें भी रही हैं। उन 70 साल में 11 साल गिन लीजिए, 70 साल की नरसिम्हा राव के टाइम पे जो वहाँ पर हिंदुओं को मारा गया, उस पर क्या कहेंगे?
भाई 60 मैं बिल्कुल धर्म के नाम पर कंडेम करता हूँ। कोई धर्म के नाम पर कहीं विभाजन की बात करता है। धर्म नहीं, पहले राष्ट्र आना चाहिए। हमारे लिए मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता है, लेकिन एक सवाल मेरा है कि अभी आपने देखा होगा तमाम जगहों से वीडियो सामने आ रही है जिसमें पाकिस्तान के झंडे सड़कों पर बिछाए गए हैं। कुछ मुस्लिम महिला आके पाकिस्तान के झंडे उठाकर ले जा रही है और बदले में वो आर्गुमेंट भी कर रहे हैं, लड़ाई भी कर रही है कि क्यों, मतलब पाकिस्तान के लिए इतना प्रेम भाव कैसे? जो आतंकवादी हमला करा रहा है आपके देश में, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं उनका विरोध करता हूं। मैं कह तो रहा हूं प्रधानमंत्री जी से, आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई और सर्वदलीय बैठक में आपके नेतृत्व में बैठक होनी थी, लेकिन आपको बिहार चुनाव पहले या देश की जनता का खून पहले, जिन 28 बेगुनाह लोगों का खून बहाया गया है, आप बिहार में वोट मांग रहे हैं। भाजपा का पुराना काम रहा है जो आपदा में अवसर तलाशना। बिहार की जनता से वोट न मांग करके आपको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। आप विदेश से आए, हम देश की जनता ने सोचा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी सऊदी अरब का दौरा छोड़ करके आए हैं और कोई सख्त कड़ा एक्शन लेंगे। और जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, सारे दलों के नेता पहुंचे, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं पहुंचे। यात्रा विदेश की देश तराही है, स्वदेश में उपदेश का कमाल मत कीजिए। और कलाम का जो रखता है वो देशभक्त है, किसी देशभक्त पर सवाल मत कीजिए। सर्वदलीय बैठक में हो गया, उन्होंने कोई ज़रूरी नहीं है उनका। उन्होंने 48 घंटे के अंदर उन्होंने पाकिस्तानियों को बाहर करने का, नदी में पानी बिल्कुल बंद करने का, नदियों का हाँ कर दिया। और क्या बोल कर दिया। एक मिनट आप बोलिए। मेरे को ये बताओ भैया, इनसे पूछो, सवाल ये कर रही है, मुझे नहीं। अच्छा ये बताओ, सिंधु जल समझौता बंद कर दिया कि सस्पेंड किया? उनका पता ही नहीं। 2016 के इनका जवाब सवाल है कि सिंधु जल समझौता बंद किया या रद्द किया? मैं ये कह रहा हूँ बंद किया है। बंद करने में रद्द कर अरे रद्द किया, जो भी किया सुनो। उसके बाद 2016 में उरी में आतंकवादी हमला हुआ था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया था। पहले पॉइंट में तो रहिए। पॉइंट यही है कि सिंधु जल समझौते की बात कर रहा हूँ। रद्द हुआ है, बंद नहीं हुआ है। रद्द हुआ है तो प्रधानमंत्री जी ने 2016 में उरी हमले के बाद ये कहा था, इनका मैं जवाब दे रहा हूँ कि रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकता। जब 2016 में उरी में हमला हुआ तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिखा ट्वीट पर कि रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकता। क्या 2016 से आज तक पानी रोका गया? क्यों नहीं रोका गया? देश सवाल पूछ रहा है। आप पाकिस्तान पर अटैक क्यों नहीं कर रहे? आप खामोश बैठे हुए हो जब देश का 140 करोड़ लोग आपके साथ खड़े हैं। और फिर ये खून सिर्फ उन 27 से 28 निर्दोष लोगों का नहीं, ये भारत सरकार के विश्वास का खून है। जिस सरकार ने देश की जनता के अंदर विश्वास जगाया कि हमारे आने के बाद और धारा 370 हटने के बाद और नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर टूट चुकी है, तो वो आतंकवाद जिंदा, उस विश्वास का खून हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, ये आर्टिकल 370 की बात कर रहे हो, कब हटाया था ये? कब हटाया था ये बताओ मेरे को। पता ही नहीं है उनको। अरे हटाया था। अरे एक मिनट, अरे यार ऐसे चिल्लाओ मत। भाई साहब ये हटाया था ना भाई साहब पता रहेगा तो रुक भाई अध्यापक को मेरी सवाल दो दिए, आतंकवाद की कमर टूट गई। इनका सवाल है कि सरकार सुरक्षा व्यवस्था में चूक कैसे की? तो मैडम सरकार ने थोड़ी की है। सरकार सुरक्षा बल में कोई चूक नहीं है, वहाँ पर अलर्ट थे। अब एकदम से हो गया। वो 4 किलोमीटर का जंगल है, वो गुफाएं हैं उसके अंदर, वो गुफाओं में से आए हैं और लोकल सपोर्ट था वहाँ पे। हाँ, इंटेलिजेंस इनपुट कहाँ था? सारी कॉलें भारत सरकार के पास रिकॉर्ड होती हैं और इतने सैकड़ों किलोमीटर दूर इतने बड़े हथियार लेकर के वहाँ कैसे आ गए आतंकवादी? ये फेल्योर किसका है? वो तो वहीं से उपलब्ध करवाया गया है उनको, वहीं से कश्मीर से करेंगे गया है सब कुछ कश्मीर से। प्रधानमंत्री ने 2012 में सवाल करा था कांग्रेस के प्रधानमंत्री से। 2012 बोलिए एक करके, ये तो वो बोलिए तो आप बोलिए। गुजरात के मुख्यमंत्री जाओ आप कहो, आप जाके कहो उनसे कि इस्तीफा दे दो। 140 करोड़ लोग सवाल करते हैं। हाँ 140 करोड़ कुछ नहीं है। वो इंटेलिजेंस के उसमें वहाँ लोकल सपोर्ट था और वहाँ के लोगों ने उनके लोगों को वहाँ पे, अभी मेरे घर के अंदर मैं अभी तेरे को पन्ना दे दूँ तो इंटेलिजेंस मेरे घर में कहाँ आएगी? 27-28 लोगों की जान चली गई है। और जो कश्मीरी वहाँ के लोकल थे जिन्होंने उनकी जान बचाने का काम किया, अपनी जान पर खेल के, जिसने एक सैयद आदिल ने अपनी जान भी दी है
और ये सब कश्मीरियों को बदनाम कर रहे हैं। एक सिलसिले में सवाल है, मेरा एक सवाल आपसे। अभी वहाँ पे 9 आतंकवादियों के घर उड़ाए गए हैं, उस पर क्या कहेंगे? क्या वजह है कि वहाँ पे स्थानीय लोग आतंकवाद भी? अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी जी, वो प्रधानमंत्री से सवाल करते थे कि इतना हौसला बारूद और ये आतंकवादी कहाँ से आते हैं। जब प्रधानमंत्री के अंटर में, केंद्र सरकार के अंटर में बीएसएफ जवान है, पूरी भारतीय सेना है, तो ये आतंकवादी कहाँ से आते हैं, ये इतना हौसला बारूद कहाँ से लेके आते हैं। अब 2014 में तुम प्रधानमंत्री बने हो, तुम्हारी सरकार आई है, अब ये बताइए कि पुलवामा इतनी बड़ी घटना हुई है, 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया था, आज तक इसका जवाब नहीं मिला, और इतना बड़ा फिर दोबारा ये अटैक हो जाता है। क्योंकि बीजेपी चोर है भाई, और चोर रहेगी। भाई बीजेपी ने अडानी के 357 करोड़ इनकम टैक्स माफ कर दी, इस पे कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। अब बीजेपी जो पैसा बीजेपी जो पैसा जो अपना खरोड़ रही है, सारा अडानी के पास रख रहा है। एक भैया सवाल पहलगाम को लेके है, वहाँ पे जो आतंकवादी हमला हुआ है उसको लेके है। देखो आतंकवादी हमला हुआ है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई करनी चाहिए। सब नेता कर रहे हैं कि हम दुखी हैं, हमसे ये होना चाहिए। कोई कह रहा है जो हुआ है हम उससे बहुत निराश है, बस सब कह रहे निराश है। आप क्या चाहते हैं, आपकी तरफ से क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई क्या होना चाहिए, जो जिन्होंने ऐसा करा है उसके साथ वैसा करा जाए। क्या कार्रवाई होनी? देखो 27 लोग को जो मारे गए हैं उनको भी ऐसा देना चाहिए, उनको भी कुछ दंड देना चाहिए, उस लोगों को ढूंढकर उनको जेल में देना चाहिए, नहीं तो सजा उनको मिलनी चाहिए। और मुझे पता है बीजेपी इनका कोई खुलासा नहीं कर सकती है। और अच्छा एक सेकंड, एक सवाल है, जब कार्रवाई की जा रही है आतंकवादियों पे, जो कार्रवाई की जा रही कश्मीर में, जो आतंकवादी थे जिन्होंने समर्थन दिया पाकिस्तानी आतंकवादियों को, लश्कर-ए-तैयबा से जो जुड़े हुए हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखो जो 27 लोग जिन्होंने मारे उसने आतंकवादी ना, वो उसको सजा नहीं मिलेगा, क्योंकि पता है बीजेपी चोर है। और मिल तो रही है सजा, घर तोड़े भाई सरकार ना उसको मतलब भैया मैं इनसे पूछना, बीजेपी कैसे चोर है? क्या चोरी की बीजेपी? हर चीज में चोरी करी है उन्होंने। क्या चोरी करी? एक चोर की चोरी के नाम बता। अडानी के इनकम टैक्स माफ। यही तो इधर आ, मैं कहता हूँ अडानी का कौन सा टैक्स माफ कर दिया? अडानी का कौन सा टैक्स माफ कर दिया बता हमें। 357 करोड़ माफ करें, इस पे कौन सा है लिखित सबूत? है लिखित सबूत? आप जैसे आदमी सुनिए, टैक्स नंबर बताइए हमें। अगर 300, मैं आज विरोध करता हूँ मोदी सरकार निकम में। ये लगभग 1.25 लाख जो है पद खाली है भारतीय सेना में, सरकार को तुरंत नियुक्त कराना चाहिए। कह रहे कौन सा बताइए, दिखाइए। मैंने गूगल सर्च करके मैं आपको बताऊं, हर साल वैकेंसी निकल रही है।